नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे ऐसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, शुद्ध संधारित्र लगा हो और जब तीनों एक साथ में जुड़े हो अर्थात LCR परिपथ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। साथ में इन बिंदुओं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ में जब शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तो उस परिपथ से संबंधित हम धारा का मान ज्ञात करेंगे। तात्क्षणिक धारा, शिखर धारा, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर, साथ में हम देखेंगे इनका फेजर ग्राफ। साथ में हम बात करेंगे कि इस परिपथ में औसत शक्ति क्षय क्या होता है। तो बहुत सारे बिंदुओं के बारे में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि यदि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल V बराबर Vm sin ओमेगा t और प्रतिरोध R जुड़े हैं, तब मैं सर्वप्रथम एक प्रत्यावर्ती परिपथ का निर्माण यहाँ पर कर देता हूं कि ये हमारे पास में प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है V बराबर Vm sin ओमेगा t। तो यहां पर आप देखें हमारे पास में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो है V बराबर Vm sin ओमेगा t। इससे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। देखिए, ओम के नियम से हम क्या जानते हैं? ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR। यहां से हम I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो V बट्टे में R, V की वैल्यू हमारे पास में है Vm sin ओमेगा t बट्टे में R। तो इसे हम पुट कर देंगे। देखिए, इसे को हम पुट करेंगे I बराबर Im sin ओमेगा t। यह है हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती धारा की तात्क्षणिक वैल्यू है। क्लियर? अब यहां पर जो हमने Im रखा है इसको भी क्लियर कर लेते हैं। जहां Im हमने Vm बट्टे में R की जगह रखा है, इसको हम कहते हैं ऐसी धारा का शिखर मान। ऐसी धारा का शिखर मान है ये। क्लियर? और ये हमारे पास में है ऐसी धारा का तात्क्षणिक मान, मतलब किसी क्षण विशेष पर मान, तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान। तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात करेंगे कि यदि शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तो वोल्टेज तथा धारा के बीच में कितना कलांतर होगा। तो देखिए, हमारे पास में जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूलों को देख लीजिए आप। V बराबर है Vm sin ओमेगा t और I बराबर है Im sin ओमेगा t। तो का कला कोण हमारे पास में है ओमेगा t। इसका जो कला कोण है वो है ओमेगा t और धारा का जो कला कोण है वो हमारे पास में है ओमेगा t।
तो इन दोनों के बीच में यदि हम कलांतर की बात करें, कला कोणों के अंतर की बात करें, तो वो हो जाएगा कलांतर। तो कलांतर ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बराबर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर यही बात लिखी गई है कि यदि परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है तब चित्र के अनुसार वोल्टेज तथा धारा समान कला में होंगे। चलिए मैं ग्राफ के जरिए आपको समझा देता हूं। एक ग्राफ यहां पर हम लेंगे, वोल्टेज तथा धारा के बीच में इस तरीके से दिखा रहे हैं हम। देखिए अपना जो ग्राफ है फिर मैं यहां पर धारा को दिखाने के लिए ये मैंने वोल्ट तथा धारा का, ये जो आप यहाँ पर व्हाइट कलर में देख रहे हैं ये वोल्टता को बता रहा है, येलो कलर वाला है ये धारा को बता रहा है। ये यहाँ पर वोल्टता का शिखर मान Vm है, यहाँ पर धारा का शिखर मान Im है। ये एक पूरा चक्कर है, ये आधा आवर्तकाल है, ये T/4 है, ये 3T/4 है। क्लियर? अब देखें आप, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं एक फेजर ग्राफ भी आपके सामने रख देता हूं। फेजर ग्राफ में क्या होगा, वोल्टता तथा धारा का हम सदिश निरूपण करते हैं। वोल्टता तथा धारा का सदिश निरूपण किया जाता है। तो ये हमने वोल्टता के लिए खींचा है, अब मैं धारा के लिए भी यहां से ही निर्मित कर देता हूं। तो वोल्टता तथा धारा के लिए जो सदिश निरूपण होता है वो यहां पर हम देख लेते हैं। तो एक तरफ हमने ये ली है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास में है वाई एक्सिस, और ये अपने पास में इसका तात्क्षणिक मान आ जाएगा धारा का, ये I है, और यहां पर ये वाला जो मान है ये V है, और ये जो एंगल है दोनों के लिए सेम है, ओमेगा टी है। तो ये इनका फेजर ग्राफ कहलाता है। ये क्या है? फेजर। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देख लें कि एसी धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर 0 होता है। शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, क्योंकि शक्ति गुणांक को हम cos फाई से लिखते हैं, फाई की वैल्यू 0 डिग्री, cos 0 का मान होता 1। तो जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तब शक्ति गुणांक की वैल्यू 1 होती है। औसत शक्ति से P बार बराबर VRMS इंटू IRMS cos फाई होता है। cos फाई की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, तो VRMS इंटू IRMS आ जाएगा। हम VRMS की जगह पर VM बट्टे में √2, IRMS की जगह IM बट्टे में √2, तत्पश्चात VM IM बट्टे में 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। ये था जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। देखिए एक चीज और कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर कि हम ये जानते हैं कि जो प्रतिरोध है उसका मान आवर्ती के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आवर्ती पर डिपेंड नहीं करता तो प्रतिरोध का मान आवर्ती के साथ में चेंज भी नहीं होता। तो एक तरफ हमने लिया है प्रतिरोध और एक तरफ हमने ली है आवर्ती स्मॉल f। तो आवर्ती के साथ में प्रतिरोध के मान में कोई बदलाव नहीं आता, एक क्षैतिज रेखा हमें ग्राफ में प्राप्त होती है। क्लियर? अगले परिपथ की ओर बढ़ते हैं कि ऐसी परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा हो।
अब की बार है ऐसी परिपथ के अंदर हमने एक शुद्ध संधारित्र यहाँ पर लगा रखा है। ये हमारे पास में परिपथ है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है। तो इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से हमने एक शुद्ध संधारित्र जोड़ रखा है। हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 इसको हम दे देते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, हम एक रिलेशन जानते हैं और उस रिलेशन की सहायता से हम क्या जानते हैं, V बराबर Q बट्टे में C, संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टता है उसको Q बाई C से हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पर V की वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी, तत्पश्चात हम Q बराबर लिख सकते हैं C Vm साइन ओमेगा टी। तो हम T के सापेक्ष अवकलन करने पर, T के सापेक्ष अवकलन करने पर, T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dq बाई dt बराबर C Vm एज इट इज रहेगा साइन ओमेगा टी का हम यहां पर अवकलन करेंगे तो C Vm कोस ओमेगा टी, और कोस ओमेगा टी हो गया, फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा इसके मल्टीपल में आ जाएगा, जिससे हम देखिए क्या लिख सकते हैं, Vm बट्टे में 1 अपॉन ओमेगा C कोस ओमेगा टी। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो dq बाई dt है इसको मैं पुट कर देता हूं I, इसको हम क्या पुट कर देंगे, I पुट कर देंगे तो I बराबर अपने पास में आ गया है Im, कोस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, प्लस पाई बाई 2, ये हम पुट कर सकते हैं। क्लियर, ये लिखा जा सकता है। ये जो Im है ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है। तो ये हमने देखिए धारा की वैल्यू यहां पर पुट कर दी है। तो परिपथ में धारा की वैल्यू I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये आ गई है इक्वेशन नंबर, इसको आप 1 दे देते हैं। देखिए जहां हमने Im है ये हमने लिखा है Vm बट्टे में 1 अपॉन ओमेगा C के इक्वल लिखा है। तो जो Im है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है Vm बट्टे में 1 अपॉन ओमेगा C, या Vm ओमेगा C है जो कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, अधिकतम मान होता है। देखिए यहां पर कुछ चीजें क्लियर कर लीजिए कि ये जो Im है, Im बराबर है Vm बट्टे में अक्ष C। तो ये जो अक्ष C है एक्चुअल में 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर है, और ये जो अक्ष C है वो धारतीय प्रतिघात कहलाता है। अक्ष C क्या चीज है, धारतीय प्रतिघात। क्लियर, तो देखिए यहां से अक्ष C से संबंधित जो रिलेशन है वो देख लीजिए, अक्ष C बराबर 1 अपॉन ओमेगा C 1 अपॉन 2 पाई एफ C। तो यहां से जो अक्ष C है ये 1/f के समानुपाती होगा, या हम कह सकते हैं अक्ष C है वो f के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या अक्ष C है वो 1/c के समानुपाती होगा। तो यहां से हम इन दोनों का ग्राफ देख लेते हैं, देखिए क्या होगा, किस तरीके का होगा। यहां पर एक एक्सिस के ऊपर हम अक्ष C ले लेंगे। चलिए देखिए, इस पर हमने ले लिया अक्ष C, इधर ले ली हमने आवर्ती F। दूसरा हम ग्राफ खींचेंगे अक्ष C और
धारिता C के बीच में। तो देखिए हमें किस टाइप के ग्राफ प्राप्त होने वाले हैं। अक्ष C और आवर्ती F दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तत्पश्चात हमें इस तरीके के ग्राफ प्राप्त होने वाले हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास में है AC वोल्टता। देखें AC वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर 90 डिग्री या माइनस में π/2। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। पहले तो हमारे पास में V बराबर है Vm साइन ओमेगा टी, ये है, और I की वैल्यु है Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये है। तो कलांतर, कला कोणों का अंतर होता है, उसी को ही हम कलांतर कहते हैं। तो पहले वोल्टता का कला कोण ओमेगा टी, फिर माइनस में धारा का कला कोण ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहां से अपने पास में आ गया माइनस π/2। इसका मतलब है कि धारा का कला कोण आगे है या धारा π/2 कोण पीछे होती है। धारा है वो π/2 कोण पीछे होती है। तो ये हमारे पास में इसका कलांतर है। ओके, यदि मैं यहां पर ग्राफ खींचूं, यदि यहां पर हम ग्राफ का निर्माण करें, तो देखिए हमें किस टाइप का ग्राफ प्राप्त होने वाला है। वोल्टता और धारा का मैं एक साथ यहां पर ग्राफ खींचने वाला हूं। ये हमने निर्मित कर दिया है वोल्टता का। येलो कलर वोल्टता को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम व्हाइट कलर में खींच देते हैं धारा का। इस तरीके से ये धारा का ग्राफ है। ओके, अगर पुनः निर्मित कर लेते हैं, ये धारा का ग्राफ है। ओके, थोड़ा बेटर बना है। तो यहां पर आप ध्यान दें, ये V के लिए है, ये I के लिए है, इधर अपने पास में समय है, और इधर ये वाली वैल्यू है वो प्लस में Vm, और इधर ये प्लस में Im है। ओके, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। सॉरी, ये जो ग्राफ बना है सही नहीं है। जो ग्राफ हमने निर्मित किया है वो सही नहीं है। एक बार पुनः अपन को प्रयास करना पड़ेगा। देखिए ये हमने पुनः ग्राफ बनाया है, तो ये ग्राफ बिल्कुल सही है। और सही क्यों है उसके पीछे रीजन समझ लीजिएगा। वोल्टता का जो ग्राफ है वो जो हमने पहले खींचा था उसी टाइप में ही है, लेकिन अब की बार धारा है वो वोल्टता से π/2 कोण आगे होती है। तो जब इसका मान 0 होता है तब इसका मान अधिकतम से स्टार्ट होता है। क्लियर। और जब ये 90 पर होता है तो इसका कोण हो जाता है 180, तत्पश्चात इसकी वैल्यू 0 आती है। तो इस टाइप का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। फिर आगे देखें, शक्ति गुणांक कोस फाई होता है, और यहाँ पर फाई की वैल्यू 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। शक्ति से पी बार बराबर VRMS इंटू IRMS कोस फाई होता है। कोस फाई की वैल्यू 0 होने की वजह से वो शक्ति से भी 0 हो जाएगा। यदि यहाँ पर मैं फेजर ग्राफ की बात करूं, तो वह फेजर ग्राफ किस प्रकार का प्राप्त होता है, तो फेजर ग्राफ भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक तरफ ये हमने फेजर ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निर्मित की है। फिर मैं यहाँ पर बात करता हूँ देखें, क्लियर करें। ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास में है ओमेगा टी, और सॉरी इसको एक बार एंगल को, यहाँ पर जो धारा है उसका कोण π/2 कोण ज्यादा रहता है। चलिए इसको मैं इस तरीके से निर्मित कर लेता हूँ। ये हमारे पास में है
ओमेगा टी, ठीक है। और इससे 90 डिग्री के कोण पर आगे रहेगी धारा, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से रहेगी, यहां से ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इस तरीके से। ये आई को बता रही है, ये वी को बता रही है। तो ये हमारे पास में एक फेजर ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये फेजर ग्राफ है, फेजर ग्राफ है, क्लियर। अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो सर्किट हमारे पास में है, ऐसी परिपथ में जब शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, तो ये हमारे पास में है तीसरा परिपथ। यहाँ पर हमारे पास में एक कुंडली लगी हुई है और इस कुंडली से हमने ये एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जोड़ रखा है, क्लियर। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का जो विद्युत वाहक बल है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में आ चुकी है। हम किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला जानते हैं। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस में L डी अपॉन dt, ये हमारे पास में है। अब हम किरचॉफ के नियम से क्या जानते हैं, V प्लस E किसी बंद परिपथ में विभवपतनों का योग शून्य होता है, तो Vm साइन ओमेगा टी माइनस में L डी अपॉन dt इक्वल टू 0, तो L डी अपॉन dt बराबर Vm साइन ओमेगा टी। यहां से डी बराबर हमारे पास में आ जाएगा Vm अपॉन में L साइन ओमेगा टी dt। इसका हम समाकलन कर दें, यहां से हम इसका समाकलन करें तो समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो हमारे पास में आ गया है I बराबर Vm बाई L, तो एज इट इज रह जाएगा, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी का अवकलन करके डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में I की वैल्यू आ चुकी है। इसे हम Vm बट्टे में ओमेगा L और माइनस कोस ओमेगा टी को हम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 पुट कर सकते हैं। फाइनली जो I की वैल्यू है, इसको हम I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 पुट कर सकते हैं, क्लियर। ये हमारे पास में कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान इसे हम कहेंगे, जहां ये जो Im है ये है Vm बट्टे में ओमेगा L, Vm बट्टे में ओमेगा L, जो कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, अधिकतम मान। देखो एक बार पुनः देख लीजिए, हमने ये तो लिखी है धारा, ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान Im बराबर Vm बट्टे में ओमेगा L, ओमेगा L की जगह हम अक्सएल पुट कर देंगे और ओमेगा की जगह 2 पाई f लिखेंगे, तो Vm बट्टे में 2 पाई f L भी इसको हम पुट कर सकते हैं। ये जो अक्स L है ये ओमेगा L होता है और ओमेगा L को हम 2 पाई f L पुट कर सकते हैं, क्लियर। तो यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां से देखिए विद्यार्थियों, अक्स L बराबर अपने पास में है ओमेगा L, तो अक्स L और L है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसके अलावा यहां से अक्स L है वो 2 पाई f L के बराबर भी होता है, तो अक्स L
बराबर होता है 2πf L, तो XL बराबर समानुपाती आ गया F के। तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पर इनका हम ग्राफ भी देख लेते हैं कि ग्राफ यदि हम खींचें तो किस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। तो देखिए अक्स एल दो ग्राफ में यहाँ पर निर्मित करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम अक्स एल और एफ के बीच में ग्राफ निर्मित कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों ये जो ग्राफ है वो हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। फिर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अक्स एल और एल के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तब हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों यहां पर एसी वोल्टेज देखें, एसी धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर π/2 का होता है। क्यों ये जो वोल्टेज हमने दिखाया है ये प्लस में दिखाया है। V बराबर होता है Vm साइन ओमेगा टी। तो यहां से I की वैल्यू हमारे पास में है Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर, पहले हम वोल्टता का कला कोण लिखेंगे। तो वोल्टता का कला कोण है ओमेगा टी, फिर धारा का कला कोण है ओमेगा टी माइनस π/2। तो यहां हमारे पास में कलांतर आ चुका है π/2 का, π/2 का कलांतर प्राप्त हो चुका है। क्लियर, π/2 का कलांतर आ चुका है। तो फाई की वैल्यू आ चुकी है। फाई यदि अपने पास में है तो शक्ति गुणांक कोस फाई बराबर कोस 90, फिर से हमें 0 प्राप्त होता है। फिर मैं बात करूं यहाँ पर शक्ति क्षय की, तो शक्ति क्षय का फॉर्मूला होता है P बार बराबर VRMS इंटू IRMS कोस फाई। कोस फाई की वैल्यू यहाँ पर 0 है ही। तो यहाँ पर हम क्योंकि जो धारा है वो π/2 कोण पीछे होती है, तो इसके लिए एक हम ग्राफ यहाँ पर निर्मित करने वाले हैं। चलिए पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं वोल्टता का वक्र निर्मित कर देता हूं। ये हमारे पास में वोल्टता का वक्र है। अब मैं इसके साथ में π/2 कोण है, पीछे धारा चलती है, तो ये हमारे पास में धारा का ग्राफ है। ओके, तो वोल्टता तथा धारा को हमने एक साथ में दिखा दिया है। इधर ये अपने पास में है प्लस में Vm, और ये जो येलो कलर का वक्र है वो वोल्टता को बता रहा है, व्हाइट कलर वाला वक्र है वो धारा को बता रहा है। यहाँ पर पूरा एक चक्कर है, T/2 है, ये T/4 है, ये 3T/4 है, ये स्मॉल t है। ओके, तो इस तरीके का इनके बीच में ग्राफ प्राप्त होगा। ओके, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ फेजर ग्राफ की। इनके बीच में जो फेजर ग्राफ है वो किस प्रकार का हमें प्राप्त होगा। चलिए देखिए, एक बार फिर से मैं एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस का निर्माण कर लेता हूं। ये हमारे पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो ये हमने वोल्टता को रिप्रेजेंट किया है। तो धारा इससे π/2 कोण पीछे होती है, तो धारा इससे π/2 कोण पीछे रहेगी। तो इस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं। चलिए यहां पर ध्यान देंगे, ये वोल्टता को बता रही है V को, और ये धारा को बता रही है। ये जो एंगल है ये है ओमेगा टी। तो यहां से इसके ऊपर हम लंब डालेंगे तो इसका हमारे को तात्क्षणिक मान प्राप्त होगा V,
और यहां से इसके ऊपर लंब डालेंगे तो हमें इसका तात्क्षणिक मान I प्राप्त होगा। ये जो हमने सदिश का निरूपण किया है, ये इनके शिखर मान होते हैं Vm और Im। तो ये इनका फेजर ग्राफ कहलाता है। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि वोल्टता है वो ओमेगा टी कोण पर होती है, तो धारा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 कोण पर होगी। क्लियर। अब हम अगले और अंतिम परिपथ की ओर बढ़ते हैं, LCR परिपथ। श्रेणी LCR परिपथ जब L, C और R तीनों प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो, L, C और ये हमारे पास में है R, और तीनों एक दूसरे के साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हो, और ये तीनों ही जुड़े होते हैं एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो है V बराबर Vm sin ओमेगा t। तो यहां पर आप ध्यान दें कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर धारा के साथ में समान कला में होता है। यदि मैं यहाँ पर बात करूं कि प्रतिरोध और इसमें से बहने वाली प्रतिरोध पर जो विभव पतन है और इसमें जो धारा बह रही है उस पर उनके बीच में जो कलांतर है वो 0 होता है, ये बात यहाँ पर कही गई है। फिर प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर धारा से 90 डिग्री आगे और जबकि संधारित्र के सिरों पर विभवांतर धारा से 90 डिग्री पीछे होता है। ये हमने तीनों अभी जो पढ़ा है वही का निष्कर्ष है। तो इनको हम यहाँ पर एक ग्राफ के जरिए इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर ये ले लेता हूं, एक ग्राफ में निर्मित कर रहा हूं। क्लियर। अब इस ग्राफ में आप देखेंगे, सबसे पहले तो मैं वोल्टता को दिखा देता हूं। ये हमारे पास में है वोल्टता और ये वोल्टता को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से इसके ऊपर डालेंगे हम लंब। ये हमारे पास में इसमें हमने लंब डाल दिया है और यहां से यहां तक ये हमारे पास में, चलिए हम एक बार पूरा सिस्टमेटिक ढंग से आपको दिखा देते हैं। अब यहां पर आप ग्राफ में ध्यान देंगे कि ये हमने यहां पर धारा ली है इस डायरेक्शन में, धारा हमने इस डायरेक्शन में ली है। ओके, इसी डायरेक्शन में VR होता है, क्योंकि धारा और VR दोनों एक ही दिशा में होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। जिधर धारा होती है उससे 90 डिग्री कोण आगे होता है VL, उससे 90 डिग्री कोण पीछे होता है VC, और VC और VL दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। तत्पश्चात इन दोनों का जो परिणामी है VL माइनस VC वो ये रह जाएगा यहां से लेकर यहां तक। तो हमारे पास में दो सदिश रह गए, एक तो VL माइनस VC और एक VR। इन दोनों का परिणामी हमारे पास में है V, इन दोनों का परिणामी है V। इस दोनों के बीच का एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं फाई, जो कि यहां पर कलांतर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक तरीके से फेजर ग्राफ आ गया है। अब मैं यहां पर वोल्टेज का समीकरण आपके सामने पुट कर देता हूं। वोल्टेज समीकरण, तो वोल्टेज का जो समीकरण है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो इस डायग्राम के जरिए आप देखेंगे V बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर का रूट।
ये हमारे पास में आ चुका है। अब यदि हम इसी तरीके से ही प्रतिबाधा के लिए भी निकालें तो प्रतिबाधा का भी फॉर्मूला अपने पास में आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए हमने वोल्टेज तो ये अप्लाई किया है, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। तो इस डायग्राम के जरिए हम बता सकते हैं कि I का मान आएगा Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहाँ पर वोल्टेज तथा धारा के बीच में जो कलांतर है वो फाई का होगा। अभी हमें Im और ज्ञात करना है और फाई भी हमें ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। फाई के लिए फाई हमारे पास में है, टेन फाई से हम इसको ज्ञात करेंगे। देखिए इसी डायग्राम में टेन फाई बराबर लंब बट्टे में आधार। तो लंब तो हमारे पास में यहां से लेकर यहां तक ये लंब हो गया है, ये हमारे पास में है लंब, और आधार ये है। तो लंब तो है VL माइनस VC और आधार हमारे पास में है VR। तो ये आ चुका है टेन फाई बराबर लंब VL माइनस VC, आधार हमारे पास में VR। तो VL का मान I इंटू अक्सएल, VC का मान I इंटू अक्सी, VR का मान I इंटू R। तो तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, I कट जाएगा, ये आ जाएगा। हम क्या जानते हैं, अक्स L बराबर जानते हैं ओमेगा L, अक्स C बराबर जानते हैं 1/ओमेगा C। तो यहां पर इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा। फाइनली हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला निकलकर बाहर आता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब देखिए हम यहां पर जो धारा है, धारा का शिखर मान भी हम आपके सामने पुट कर देते हैं। तो धारा का जो शिखर मान है उससे पहले मैं यहां पर जब L, C और R तीनों जुड़े होते हैं तब प्रत्यावर्ती परिपथ में जो धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा होती है उसको हम कहते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां पर Im धारा का शिखर मान Vm बट्टे में Z से लिखा जा सकता है, Vm बट्टे में Z से। तो ये हमें यहां पर ज्ञात करना है, या आप I बराबर V बट्टे में Z से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से आप देखें जो डायग्राम है इससे आप समझ सकते हैं, जो फेजर ग्राफ है इससे आप समझ सकते हैं। V की वैल्यू अपने पास में है तो यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए V की वैल्यू अपने पास में क्या है, V की वैल्यू अपने पास में है VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर का रूट हमारे पास में है। ठीक है, चलिए मैं यहां पर इसको इस तरीके से पुट कर देता हूं, V इक्वल टू इस तरीके से पुट कर देंगे तो यहां से V, इनकी सबकी वैल्यू यहां से हमारे पास में I कॉमन आ जाएगा, अंडररूट में अपने पास में रह जाएगा R का स्क्वायर प्लस अक्स L माइनस अक्स C का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसको हम V बराबर I इंटू Z से पुट कर देंगे। कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो Z बराबर अपने पास में आ जाएगा अंडररूट में R स्क्वायर प्लस अक्स L माइनस अक्स C का होल स्क्वायर। तो अपने पास में प्रतिबाधा आ चुकी है। ठीक है, तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला ये आया है, Z बराबर R स्क्वायर प्लस अक्स L माइनस अक्स C का होल स्क्वायर का रूट आ चुका है। इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्लियर? अब मैं यहां पर बात कर लेता हूं धारा का शिखर मान। तो Im बराबर Vm बट्टे में Z हो जाएगा। तो Z की वैल्यू हमारे पास में ये है R स्क्वायर प्लस अक्स L माइनस अक्स C का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गया है।
अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E का मान क्या होगा। ये हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जोड़ा है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कुंडली पर 40 वोल्ट, रेजिस्टेंस के ऊपर 80 वोल्ट और संधारित्र पर 100 वोल्ट। तो यहाँ पर V बराबर अपने पास में है अंडररूट में VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो V बराबर VR, तो VR हमारे पास में है 80, तो 80 का स्क्वायर प्लस VL 40 माइनस 100 का स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से V बराबर 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर का रूट, तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास में 100 वोल्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए जिसमें केवल एक शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो तो इस पर लगाए गए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान धारा से कितने कोण अग्रगामी होता है। तो 90 डिग्री के कोण से आगे होता है। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को भी क्लियर कर लीजिए कि हमने शुद्ध प्रेरकत्व वाला परिपथ पढ़ा है और शुद्ध प्रेरकत्व में देखो, मैं आपके सामने पुट कर देता हूं। V बराबर होता है Vm साइन ओमेगा टी और I बराबर होता है Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो धारा इससे π/2 कोण पीछे होती है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो मान होता है वो धारा से कितने कोण अग्रगामी होता है। तो धारा पीछे, वोल्टेज आगे होता है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में धारा, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, ये सिमिलर क्वेश्चन ही है, इसमें भी प्रेरकत्व था, इसमें भी प्रेरकत्व है। तो धारा है वो विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री कोण पीछे रहती है, 90 डिग्री कोण पीछे रहेगी। ओके, तो यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 20 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध व प्रेरकत्व के साथ जोड़ा गया है। यदि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 12 वोल्ट है तो प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में एक व्यापक सूत्र होता है, उस व्यापक सूत्र को हम यहाँ पर यूज में लेंगे। V स्क्वेयर बराबर VR का स्क्वेयर प्लस VL माइनस VC का स्क्वेयर। ओके, यहां पर संधारित्र है नहीं, तो संधारित्र नहीं है तो V स्क्वेयर बराबर आ जाएगा VR का स्क्वेयर प्लस VL का स्क्वेयर। तो यहां पर अपन को वैल्यू चाहिए VL की, तो VL का स्क्वेयर बराबर V स्क्वेयर माइनस VR का स्क्वेयर, तो 20 का स्क्वेयर माइनस 12 का स्क्वेयर। तो 20 का स्क्वेयर हो जाता है अपने पास में 400 और 12 का स्क्वेयर 144। तो ये अपने पास में आ गया 256। तो VL का स्क्वेयर बराबर आ गया 256 और VL का मान आ जाएगा अपने पास में 16 वोल्ट। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शुद्ध संधारित्र में ऐसी परिपथ में औसत शक्ति वेव क्या है। तो देखिए औसत शक्ति वेव का फॉर्मूला होता है P बार बराबर Vrms इंटू Irms cos फाई। और जब संधारित्र जुड़ा हो या शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो तो कलांतर प्लस माइनस π/2 का होता है और
cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0। तत्पश्चात हमारे पास में औसत शक्ति से शून्य आ जाएगा, तो औसत शक्ति से है वो 0 हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक परिपथ में प्रतिबाधा में प्रतिरोध 3 ओम तथा प्रतिघात 4 ओम है, तो इस परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? तो देखिए शक्ति गुणांक को हम cos फाई से पुट करते हैं। शक्ति गुणांक एक फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो R अपॉन Z के इक्वल हमने पुट किया था। तो यहाँ पर R का मान 3, Z का मान 4, ये अपने पास में शक्ति गुणांक आ चुका है 3 में, सॉरी, तो ये यहाँ पर प्रतिघात है, Z का मान नहीं है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए Z होता है फॉर्मूले में, बट हमारे पास में यहाँ पर Z होता है, बट ये Z नहीं है। तो Z बराबर R स्क्वेयर प्लस अक्स स्क्वेयर का रूट। आप इसे ऐसे भी पुट कर सकते हैं, R स्क्वेयर प्लस अक्स L माइनस अक्स C का होल स्क्वेयर। तो इन दोनों अक्स C माइनस अक्स L या अक्स L माइनस अक्स C की जगह आप अक्स लिख सकते हैं, कुल प्रतिघात लिख सकते हैं। तो यहां से पहले हम Z निकाल लेते हैं, तो ये 3 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर का रूट। तो Z की वैल्यू अपने पास में आ चुकी है 5 ओम। तो 3/5 हमारे पास में आ जाएगा, जिसे हम 0.6 भी कह सकते हैं। तो शक्ति गुणांक अपने पास में 0.6 आ चुका है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 3 मिली हेनरी प्रेरकत्व और 4 ओम प्रतिरोध वाले एक LR परिपथ का विद्युत वाहक बल E बराबर 4 cos 1000 t वोल्ट प्रयुक्त किया गया है। परिपथ में धारा का आयाम क्या होगा? धारा का आयाम क्या होगा, ये हमें यहाँ पर पूछा है। तो देखिए धारा का जो आयाम होता है Im बराबर होता है Vm बट्टे में Z, ये होता है। तो Vm हमारे पास में यहाँ पर इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं 4 है। Vm की वैल्यू कितनी है? 4। अब Z हमें पता नहीं है क्योंकि ये है LR परिपथ। तो Z बराबर होता है R स्क्वेयर प्लस अक्स L का होल स्क्वेयर का रूट, ये होता है। तो R की वैल्यू अपने पास में है 4, R की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब अपन को चाहिए अक्स L। अक्स L बराबर होता है ओमेगा L, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F। तो 2 इंटू 3.14, F की वैल्यू हम यहां से ओमेगा T, तो ओमेगा की वैल्यू ही 1000 है। ओमेगा की वैल्यू ही कितनी है? 1000। तो सीधा हम इसमें ही पुट कर देंगे, तो 1000। L का मान हमें इस क्वेश्चन में 3 गुणा 10 की घात -3 दे रखा है। तो अक्सएल की वैल्यू अपने पास में 3 ओम आ जाएगी। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर पुट कर देंगे, तो ये जेड का जो मान है अपने पास में 5 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो Im बराबर 4/5 अपन को प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? 4/5, जिसे हम 0.8 एम्पियर भी कह सकते हैं। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक LCR श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R बराबर 10 ओम तथा प्रतिबाधा Z बराबर 20 ओम है, तो धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होगा? तो देखिए यहां पर हम शक्ति गुणांक का एक फॉर्मूला जानते हैं। शक्ति गुणांक cos फाई से हम पुट करते हैं R अपॉन Z होता है।
तो कोस फाइव बराबर आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 10, जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 20, 1/2। तो कोस फाइव बराबर 1/2 आपको प्राप्त होता है। तो फाइव बराबर हमें 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारे पास में सही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने अलग अलग प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण किया, जिसमें हमने शुद्ध जब प्रतिरोध जुड़ा हो, प्रेरकत्व जुड़ा हो, शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो, और जब एल आर और सी तीनों एक साथ में जुड़े हो, तब प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण किया। और मुझे उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम एलसीआर अनुनादी परिपथ के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो काफी अच्छा टॉपिक होने वाला है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।